नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं मनोज कुमार, कार्यालय सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, सह मीडिया प्रभारी बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, आप तमाम शिक्षक साथियों का नमस्कार। शिक्षक साथियों, मैं मनोज कुमार, कार्यालय सचिव सह मीडिया प्रभारी बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, आप तमाम शिक्षक साथियों का फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज फेसबुक लाइव होने का मुख्य कारण है कि कल आपने देखा कि किस प्रकार विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया, जिसमें राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री R.K. महाजन, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आदि लोगों ने भाग लिया। उनके साथ राज्य के सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जो विभिन्न जिलों से जो पत्र निकाला जा रहा है, वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से, उस पत्र को देखने से स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा सभी जिले को यह निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकारेण छल बल कौशल से जो शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है मजबूती के साथ, जिसमें कि कल जो प्रतिवेदन आए संपूर्ण राज्य से, उसमें लगभग 90% से ऊपर शिक्षक हड़ताल में शामिल हैं और उस हड़ताल को खत्म करवाने के लिए विभाग द्वारा गहरी साजिश की जा रही है। उसी साजिश के अगली कड़ी में आज आपने देखा होगा कि न्यूज़ 18 पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक का एक वाइड चल रहा था, जिसमें वे कह रहे हैं कि जो भी निलंबित शिक्षक हड़ताल से वापस आते हैं उनका निलंबन वापस लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने हड़ताल अवधि के सामंजन का या शिक्षकों के मांगों के संबंध में वार्ता का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि शिक्षा विभाग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के इशारे पर उनके एजेंट की तरह काम कर रही है। शिक्षा विभाग निष्पक्ष ढंग से काम नहीं कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और
इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों को, जो बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक महोदय की भावना है और जो दूरभाष पर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के विभिन्न घटकों के नेताओं ने जो अपना भावना व्यक्त किया है, जिसमें बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव सह बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के महासचिव मंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री नागेंद्र नाथ शर्मा, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री आनंद कौशल सिंह जी, जिनका कि कल भी आपने फेसबुक लाइव पर उनकी भावना से आप लोग अवगत हुए होंगे। साथ ही बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के अध्यक्ष श्री पूरन कुमार जी और कुछ संगठन के अध्यक्ष और महासचिव का लिखित जो संदेश आया है, जो राज्य स्तरीय ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में, और साथ ही जो शिक्षकों के बीच एक मैसेज यह प्रसारित किया जा रहा है कि यदि 90 दिन से अधिक हड़ताल होगा तो सरकार शिक्षकों के साथ क्या करेगी। इस संबंध में भी आप लोगों के समक्ष बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की बातें रखूंगा, जो नियमावली पर आधारित एवं राज्य के विधिवेताओं से जिसके संबंध में जानकारी ली गई है, उसकी जानकारी भी मैं राज्य के तमाम जो शिक्षक इस आंदोलन में डटे हुए हैं उन क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को देना चाहता हूं। जो भी साथी इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वे इसे शेयर करने की कृपा करें, ताकि हमारी आवाज़ अधिक से अधिक शिक्षक साथियों के बीच पहुंच सके। साथियों, एक चीज सरकार द्वारा बराबर, सरकार के लोगों के द्वारा बराबर कहा जाता है कि ये लोग जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, ये 1500 पर थे और 1500 से नीतीश जी ने इन लोगों को 25,000 पर पहुंचाया और आगे भी नीतीश जी इनकी बहुत चिंता करते हैं तो बढ़ाया जाएगा। और ये लोग किसी के बहकावे में आकर, उकसावे में आकर आंदोलन कर रहे हैं। इस संबंध में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक महोदय ने जो दूरभाष पर अपनी भावना लिखाया है मुझे, और जिसकी जानकारी राज्य के तमाम क्रांतिकारी शिक्षकों को देने के लिए कहा है, वो इस प्रकार है। उनका कहना है कि बिहार सरकार से हमारी जो मांग है उसमें 1 रुपया भी नया मांग नहीं है और न ही कुछ विशेष देना है। हमारी यह मांग है कि आज के 30 वर्ष पूर्व की सरकारें ने जो बिहार में शिक्षकों को दिया था, जो वेतनमान, सेवा शर्त, राज्यकर्मी का दर्जा, तो वेतनमान के संबंध में जहां तक बात है तो हमारे 1,76,000 पूर्व से स्वीकृत इकाई थे, जिसका कि पैसा नीतीश जी बराबर केंद्र से लेते रहे हैं, और उस पैसे का ये अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए जीविका दीदी, मम्मी कहां कहां बंदरबाट करते रहते हैं। तो बिहार के शिक्षकों का जो पैसा केंद्र से आ रहा है
उस पैसे को यदि ये शिक्षकों पर खर्च करें तो निश्चित तौर पर राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों को वेतनमान मिल जाएगा और उसमें 1 रुपया भी अलग से बिहार सरकार को खर्च करना नहीं पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 है कि सेवा शर्त। साहब, आप जुलाई 2006 से पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में जो कार्यरत थे, उससे पहले उनको आपने पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक, उसी तरह से हाई स्कूल में भी आपने अलग अलग नाम से नियोजित शिक्षक के रूप में लोगों का नियोजन करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक आपने कोई सेवा शर्त नहीं बनाया। वर्ष 2015 में जब सरकार से समझौता हुआ था, उस समय आपके पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से यह देने का काम किया था कि 3 माह के अंदर सेवा शर्त बना दिया जाएगा। उसके आधार पर एक 6 सदस्यीय कमेटी भी बनी, जिसमें आपके गृह सचिव, शिक्षा सचिव, विकास आयुक्त, एडिशनल एडवोकेट जनरल उस समय ललित किशोर जी थे। इस 6 सदस्यीय कमेटी बनी, वित्त विभाग से श्री राहुल। लेकिन क्या बात हुई कि आज तक आपका सेवा शर्त नहीं बन पाया। सेवा शर्त बनाने में कौन सा बिहार सरकार को राशि खर्च हो रही थी? राज्यकर्मी का दर्जा देने में आपको कौन सा राशि खर्च हो रहा है? भविष्य निधि का लाभ देने में कौन सा राशि खर्च हो रहा है? जो आप टोला सेवक, तालमी मरकज, सबका भविष्य निधि अकाउंट आपने खुलवा दिया, लेकिन शिक्षकों का अभी तक जो है सो आप भविष्य निधि का लाभ नहीं दे रहे हैं। जबकि माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश है, भविष्य निधि विभाग ने आपको लिख कर दिया है कि सभी शिक्षकों का भविष्य निधि खाता खुलवाया जाना चाहिए, परंतु अभी तक आपने शिक्षकों को भविष्य निधि का लाभ नहीं दिया है और बहाना बना रहे हैं कोरोना का, और कोरोना का बहाना बनाकर आप के पदाधिकारी इस आंदोलन को षड्यंत्र पूर्वक खत्म करवाना चाहते हैं। हम लोगों ने बार बार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया, हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, उस 7 सूत्री मांगों को आप मंगा कर देखते, उस पर शिक्षक संगठन के लोगों से, पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के लोगों से बात करते कि इसमें कितना रुपया खर्च आएगा। हमारे संयोजक महोदय ने तो स्पष्ट रूप से बीच में एक वीडियो जारी कर कह दिया कि कोरोना का एक इस समय जो वैश्विक आपदा है, उस आपदा के चलते हम सरकार को मौका देते हैं कि सरकार शिक्षकों पर किए गए सभी दमनात्मक कार्रवाई को वापस ले, शिक्षकों का फरवरी, मार्च, अप्रैल माह का वेतन दे और वार्ता के लिए एक तिथि निर्धारित कर दे कि लॉकडाउन के बाद इतने दिन बाद सरकार शिक्षक प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता करेगी। लेकिन आपके लोग तो उस पर भी कोई विचार नहीं किए। और सबसे मुख्य दोष आपका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से वहां के न्यायाधीश ने चर्चा किया है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों का वेतन आदेशपाल से भी कम है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप किस तरह का अनारकीय स्थिति बनाकर रखना चाहते हैं राज्य में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे शिक्षक योग्य हैं, जो टीईटी पास हैं, अन्य तरह से पास हैं, सारे लोग दक्षता पात्रता उत्तीर्ण हैं, इन सारे लोगों का वेतन आप बढ़ाइए, एक सेवा शर्त दीजिए
और एक अच्छा वेतनमान दीजिए इन लोगों का, तो आप तो उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आपके लोग लगे हुए हैं जिला से लेके प्रखंड, जिला, राज्य तक के सभी पदाधिकारी की किस प्रकार शिक्षकों को डराकर धमकाकर हड़ताल तुड़वावें, और जब इसमें वे सफल नहीं हुए तो अब प्रलोभन दे रहे हैं। आपका पत्र कुछ कहता है और डायरेक्टर प्राइमरी वाइट दे रहे हैं न्यूज चैनल पर कि जो लोग हड़ताल से वापस आवेंगे उन पर किए गए सभी कार्रवाई को हम वापस लेंगे। साहब, आप वार्ता करिए, द्विपक्षीय वार्ता करिए, और आप उसमें देखिए, वार्ता करके सभी 7 सूत्री मांगों पर आप निर्णय लीजिए। और नीतीश जी सुन लीजिए, जब तक 7 सूत्री मांगों पर बिहार सरकार कोई निर्णय नहीं ले लेती, शिक्षा विभाग कोई निर्णय नहीं ले लेता, तब तक बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के तत्वावधान में जो दिनांक 17 फरवरी 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है वह जारी ही रहेगा। और बिहार के शिक्षक आपके किसी भी मंसूबों को कामयाब होने नहीं देंगे। और रही बात जहां तक 90 दिन पूरा होने के बाद इनके पदाधिकारी टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, तो स्पष्ट है आप लोग राज्य के तमाम शिक्षक साथी, आपके पास नियमावली होगा, आप पढ़ें बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006, जिसमें कि 2012 में संशोधन हुआ है। वर्तमान में वह नियमावली कहता है, नियमावली के कंडिका 12(2) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 3 माह तक बिना पर्याप्त कारण के लगातार अनुपस्थित रहने की स्थिति में अध्यक्ष जिला परिषद द्वारा स्पष्टीकरण के उपरांत नियोजन समिति के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित कर उन्हें सेवा से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें लगातार शब्द है, बिना पर्याप्त कारण के। तो नीतीश बाबू यह समझ लीजिए, बिहार के शिक्षक कारण बता के हम लोगों ने बार बार लिखित रूप से बिहार सरकार को दिया है कि हमारी ये मांगे हैं, यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो राज्य के तमाम 4 लाख नियोजित शिक्षक दिनांक 17 फरवरी 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो हम लोग बिना कारण के तो अनुपस्थित नहीं हैं। तो फिर इस प्रकार के बात जो आपके पदाधिकारी कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले नियमावली पढ़ना चाहिए। और ये लोग नियमावली क्यों पढ़ें? इनके तो पदाधिकारी ऐसे लोग हैं कि बर्खास्तगी, सस्पेंशन जैसा कार्रवाई बिना शो कॉज पूछे कर देते हैं। इन लोगों ने सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया है और इन लोगों का एन केन प्रकारेण यही मकसद है कि किसी प्रकार शिक्षकों के इस मजबूत आंदोलन को कमजोर किया जाए। लेकिन शिक्षक साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग सरकार के किसी भी मंसूबे को सफल नहीं होने दे रहे हैं। अब बात प्राथमिक की है, तो सभी शिक्षक साथी देखें नियमावली। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो 90 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है उनको सेवा से हटा देना है, उनके नियोजन को रद्द कर देना है। और साथ ही आप देखें कि जो बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त
संशोधित नियमावली है 2012, उसमें भी कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है कि शिक्षक यदि 90 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाए। फिर इस तरह की बात इनके पदाधिकारी लोग कैसे कर रहे हैं? आज मैंने कई अधिवक्ताओं से दूरभाष पर इस संबंध में पूछताछ किया, कानूनी सलाह लिया। सारे अधिवक्ताओं का यही कहना है कि सरकार डराने धमकाने के लिए इस तरह का काम कर रही है। इसमें सरकार का कदम बिल्कुल अनुचित है और इस तरह का मामला कोर्ट में नहीं ठहरेगा। इसलिए शिक्षक साथियों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और हमारे तमाम जो भी शिक्षक संगठन के लोग हैं, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के तहत सारे लोग एकजुट हैं और एकजुटता के लिए ही बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक परम आदरणीय श्री ब्रजनंदन शर्मा एवं बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के महासचिव मंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री नागेंद्र नाथ शर्मा ने यह संदेश दिया है कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति राज्य के तमाम 4,48,000 शिक्षकों के साथ मजबूती से खड़ा है और सरकार के किसी षड्यंत्र को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। अपनी चट्टानी एकता के द्वारा सरकार के सभी मंसूबों को हम लोग फेल करेंगे। और रही बात बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैठक में, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होते ही 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होते ही राज्य के लाखों की संख्या में हड़ताली शिक्षक राजभवन मार्च करेंगे। इस संबंध में अभी फोन आ जाने से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होते ही राज्य के लाखों हड़ताली शिक्षक राजभवन मार्च करेंगे। इस संबंध में आवश्यक जो वह किया जा रहा है, परंतु पटना में लॉकडाउन रहने से और कुछ कोरोना के मरीज मिल जाने से कठिनाई हो रही है और आप तमाम शिक्षक साथियों से अपील है कि वर्तमान समय में आपसी एकजुटता बनाए रखें और शिक्षक समाज में अभी एक से एक नकारात्मक लोग भी सक्रिय हो गए हैं जो गलत सलत अफवाह फैलाते रहते हैं। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का स्पष्ट रूप से सुविचारित मत है कि जब तक बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ शिक्षकों के सभी 7 सूत्री मांगों को मान नहीं लेती, तब तक हम लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे। अखिलेश कुमार जी लिख रहे हैं कि हड़ताल सरकार पर दबाव बनाने के लिए होता है और जब शिक्षक संस्थान ही बंद है
तो हड़ताल का क्या औचित्य है? अखिलेश जी आप जानिए कि शिक्षकों का काम केवल शिक्षक संस्थान तक ही नहीं है, बल्कि शिक्षक संस्थान बंद रहने के बाद भी अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बीएलओ का काम है, जनगणना का काम आने वाला है। तो इन सारी काम सरकार का बाधित होगा और जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा कि मैट्रिक के कॉपी का मूल्यांकन भी होना है। इसलिए धैर्य नहीं खोएं, हड़ताल पर बने रहें। और सबसे मुख्य यह समझने की बात है कि इस वैश्विक आपदा में भी यदि शिक्षक हड़ताल पर हैं तो उसका कारण क्या है? आप समझिए कि नियोजित शिक्षक ही एक ऐसा कैडर है पूरे देश में कि जिसको न भविष्य निधि का लाभ है, न ग्रुप बीमा है, न 1 रुपया पेंशन है, न ग्रेच्युटी है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी, लेबर को भी मिलता है। ये भारत सरकार का कानून है। परंतु नियोजित शिक्षकों के साथ यही कह के बिहार सरकार की 1500 से और हम 25,000 पर लाए हैं, दोहन और शोषण कर रही है। हमारे शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वो चुपचाप घर जा रहे हैं, 1 रुपया भी उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप समझिए कि 60 साल के बाद व्यक्ति क्या करेगा, कैसे जिएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। मुख्य पैसे की जरूरत किसी व्यक्ति को ओल्ड एज में ही होता है और बिहार सरकार सारी सुविधाएं को समाप्त किए हुए है नियोजित शिक्षकों को। इसलिए हमारी लड़ाई वहां पर है। और जब तक बिहार सरकार शिक्षकों के मांगों को नहीं मानती, शिक्षकों पर किए गए सभी दमनात्मक कार्रवाई को वापस नहीं ले लेती, तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और जारी ही रहेगा। आप लोग घबराएं नहीं, हमारी जीत निश्चित होगी। आप लोग एकजुटता बनाए रखें और समाज में जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उन पर भी नजर रखें। और अभी बिहार के सरकार और बिहार के माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार के द्वारा शिक्षा विभाग के मार्फत शिक्षक आंदोलन पर बुलडोजर चलवाने का, शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी को और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि किसी तरह से गीदड़ भभकी देकर, प्रलोभन देकर शिक्षकों को हड़ताल से वापस लाओ। सवाल है साहब, शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी कर्मचारी हैं, फिर ये क्यों जो है सो सरकार के खारखाई में इतना लगे हुए हैं? ये निश्चित तौर पर बिहार सरकार के मुखिया का इशारा है। इसलिए आप लोग डरे नहीं, एकजुटता बनाए रखें और जो प्रखंड स्तरीय कार्यालय है, जिला स्तरीय कार्यालय है, उस पर भी नजर रखें और तैयारी जारी करें, जारी रखें। यदि 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होता है तो हम लोग निश्चित तौर पर 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने पर हम लोग निश्चित तौर पर 5 मई को राजभवन मार्च करेंगे। इसके लिए आवश्यक तैयारी करने की आवश्यकता है। और यदि लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा तो बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की बैठक जो 28 तारीख को होने वाली है, उस बैठक में आगे विचार किया जाएगा कि हम लोग किस तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं। इसी के साथ बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक परम आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा का यह संदेश कि एकजुटता बनाए रखें, हमारी जीत निश्चित होगी, निश्चित होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिक्षा, जय शिक्षक।